आज त्रेता का मध्यकाल है और भगवान शिव पार्वती के साथ अगस्त ऋषि, कुंभज ऋषि के आश्रम में राम कथा सुनने आ रहे हैं, राम कथा श्रवण करने आ रहे हैं। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूज्य ऋषि अखिलेश्वरी जानी। एक बार त्रेता जुग माही, हो एक बार त्रेता जुग माही। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जगदम्बे भवानी। पूज्य ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूज्य ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता जुग माही, ओ एक बार त्रेता जुग माही। ओ शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। आज त्रेता का युग था। भगवान शिव राम कथा सुनने के लिए अगस्त ऋषि के आश्रम में जा रहे हैं। भगवान शिव ने अगस्त को ही क्यों चुना? इसलिए चुना कि अगस्त परा भक्ति के प्रचयिता हैं और अगस्त ऋषि का जन्म किसी मां के, किसी स्त्री के गर्भ से नहीं हुआ। कुंभ से अगस्त ऋषि का जन्म हुआ, इसलिए उनको कुंभज कहा जाता है। इसलिए उनका नाम कुंभज से जोड़ा गया, कुंभ से अर्थात घड़े से जोड़ा गया है। भगवान शिव आ रहे हैं, साथ में सती है। जब कुंभज ऋषि के आश्रम में भगवान शिव पहुंचे तो अगस्त ने भगवान शिव का पूजन किया, आरती उतारी, चरणामृत लिया और जब चरणोदक लेकर के भगवान शिव से आज्ञा मांग करके बैठने के लिए आज्ञा मांगी तो मैया के अंदर संदेह आ गया। अरे ये क्या कथा सुनाएगा? ये तो हमारे स्वामी का पूजन कर रहा है, हालांकि मेरी माई है, संदेह नहीं है। ये संदेह हम लोगों के लिए संकेत है कि कभी संदेह न करना, कभी संदेह न करना। माँ क्या संदेह करेगी कि माँ तो प्रथम जिमी बावरी को जो अपनावत नाथ, निरखत मोह सनेह बस, मातु स्नेह सकुचात। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने लिखा कि मां प्रेम करते करते स्नेहित हो जाती है, मां के आंख भर आते हैं। मां जब अपने संतान को, अपने पुत्र को देखती है तो मां का भाव पुत्र के प्रति उमड़ पड़ता है और मां भाव से, करुणा से, दया से द्रवित हो जाती है। मां करुणा से, दया से और भाव से द्रवित हो जाती है
और माँ के स्तन से दूध टपकने लगता है, उसके प्यार के जो दूध है वो टपकने लगते हैं और वो ऐसा लगता है कि अभी ये अपने पुत्र को अमृत पिला देगी, अपने पुत्र को अमृत पिला देगी। आज माँ ने संदेह किया इसलिए कि भगवान के माध्यम से, भगवान शिव के माध्यम से हम जैसे अज्ञानियों को वो ये बता सकती है कि संदेह कदापि न करना, संदेह करने वाले का उद्धार कभी नहीं होता। आज भगवान शिव ने माँ का बाम, माँ का दक्षिण जंघे पे हाथ रखा और भगवान शिव ने कहा, हे उमा संदेह न करो, संदेह न करो कि साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु जो सही दुख पर छिद्र दुरावा वंदनीय जग जस जेहि पावा। साधुओं का चरित्र कैसा होता है? कपास जैसे, रुई जैसे। अग्नि के पास ले जाओ तो एक पल में जल जाएगा। किसी महापुरुष ने कहा, संत हृदय नवनीत समाना, कि संत हृदय नवनीत समाना, 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 संत हृदय नवनीत समाना। कहा कविन पर कहीं न जाना, कहा कविन पर कहीं न जाना, कहा कविन पर कहीं न जाना, कहा कविन पर कहीं न जाना। निज परिताप द्रवई नवनीता, निज परिताप द्रवई नवनीता, पर सुख द्रवई संत सुपुनीता, पर सुख द्रवई संत सुपुनीता। ओ संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहि न जाना, निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई संत सुपुनीता। संतों का हृदय कैसा होता है? किसी ने कहा मक्खन जैसे, तो टिप्पणी करने वाले महापुरुष ने कहा नहीं नहीं, मक्खन जैसे नहीं, मक्खन को तो आग के पास लाओगे तो मक्खन पिघल जाएगा, फ्रिज के करीब ले जाओगे तो मक्खन कठोर हो जाएगा। साधुओं का चरित्र ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर साधुओं का चरित्र कैसा होना चाहिए? दूसरों के दुख को देख करके साधु पिघल जाए। पर दुख द्रवई संत सुपुनीता, दूसरों के दुख को देख करके संत का हृदय द्रवित हो जाए। भगवान शिव ने कहा, हे उमा, ये परम साधु हैं और इनकी महानता है, इन्होंने मेरा सम्मान किया है, लेकिन ये अयोग्य नहीं है, ये कुपात्र नहीं है, ये अज्ञानी नहीं है, ये असंत नहीं है, ये अभक्त नहीं है, ये असज्जन नहीं है, ये परम श्रेष्ठ है। लेकिन इनकी नम्रता कि विधिवश सृजन समान हित
कौन परम हितनाथ जिनहि बिलोकत अगाध भये, कौन बिलोकत नाथ। जिनको देखने मात्र से असाधु साधु हो जाता है, जिनको देखने मात्र से लोचन भर आते हैं, नयन भरी लोचन, जिनको देखने मात्र से प्रसन्नता आ जाती है, वास्तविक में भगवान के भक्त वही है। वास्तविक में भगवान का भक्त वही है, भगवान के भक्त वही है।